बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नून लीग हो, पीडीएम हो, इसके हवारी हो, जहां जहां भी बैठे हैं उनके बारे में अब एक बात बहुत ज्यादा की जाती है कि अच्छा जी आज का दिन गुजर गया, अब देखते हैं कल कौन सा ये लोग ब्लंडर करते हैं कि जिससे साबित होगा कि जनाब नून लीग को या पीडीएम को इख्तिदार पर मुसल्लत करने के लिए जिस तरह 16 महीने आपने देखे इनके इख्तिदार में गुजरे हैं, वही दौर वापस लाने के लिए क्या कुछ किया जाता है, कितना बड़ा ब्लंडर किया जाता है। अब आप देखिए कि क्या हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी हुई जिस तरह हुई। अब पैगाम क्या देना था? असल पैगाम यह था कि जो कहा जा रहा है, रऊफ क्लासरा साहब ने भी ARY पर काशिफ साहब के शो में बात की कि शायद ये पैगाम देना था कि जी जो बातें हो रही थी कि शाह महमूद कुरैशी की देखें रिहाई का हो गया, जमानत का साइफर केस में जमानत का आ गया, वो केस खत्म हो गया, उधर से बल्ले का निशान वापस मिल गया, तो एक इंप्रेशन ये जाएगा कि अब तो जनाब तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां हो गई हैं या कोई डील शील हो रही है। इसको खत्म करना था, इसलिए जनाब इस अंदाज से गिरफ्तारी की गई है शाह महमूद कुरैशी की। चले ये सोच होगी, लेकिन अब सारा कुछ तो उल्टा पड़ गया। और नून लीग के चीफ एडवाइजर साहब, आप ये देखें कि क्या बात कर रहे हैं जियो के प्रोग्राम में, हामिद मीर साहब के कैपिटल टॉक प्रोग्राम में। इरफान सिद्दीकी साहब, जब हामिद मीर साहब उनसे सवाल करते हैं कि ये जो किया गया है, जिस तरह से किया गया है, ये आपको लगता है कि ये तो जनाब सारा कुछ आपका बेड़ा गर्क हो रहा है? नहीं, उनके अल्फाज ये थे कि भाई तहरीक इंसाफ को तो इससे कैंपेन मिल रही है, उनका तो विक्टिम कार्ड आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो इरफान सिद्दीकी साहब आगे से क्या कहते हैं, जी देखें ये तो देखें नहीं करना चाहिए, बड़ा गलत है, और फिर तहरीक इंसाफ से फायदा उठाती है और उनको फायदा उठाना भी आता है। भाई वाह, जुल्म भी उन पर हो रहा है, ज्यादती भी उनके साथ हो रही है, और फिर इरफान सिद्दीकी साहब अब रो रहे हैं कि जनाब हो इनको फायदा हो रहा है, हमदर्दी इनसे बढ़ रही है। असल में ये गेम अब पाकिस्तान से बाहर निकल गई। शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा रहे, 2 मरतबा रहे। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि गिरफ्तारी से पहले भी आपने देखा कि उनकी मुसलसल मुलाकातों की खबरें भी आ रही थी और तस्वीर भी आ रही थी। जब हुकूमत में नहीं भी रहे थे उसके बाद भी वो सफीरों से मिल रहे थे। अब मामला हो गया इंटरनेशनलाइज। पाकिस्तान में जितनी एम्बेसीज हैं, जाहिर है वहां भी ये नोट किया गया कि एक साबिक वजीर खारजा के साथ ये क्या हो रहा है, और इस पूरे केस को डिस्कस किया जा रहा है। हद तो यह है कि जियो पर शाहजेब खानजादा साहब ने इस पर पूरा एक सेगमेंट कर दिया और बताया, एक एक चीज बताई कि जनाब ये क्या होता रहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब पर ये 9 मई का, जिसमें अब कहा जा रहा है गिरफ्तार किया गया, इससे पहले कई दफा गिरफ्तार होकर रिहा हो गए। फिर लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि MPO के तहत अब नहीं इनको गिरफ्तार किया जाएगा। फिर क्या हुआ कि जब DC को ख्याल आया कि वो पहले MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया, पहले तो जज अबुल असनाद साहब जो है ना वो दस्तखत ही नहीं कर रहे थे रोबकार पर कि जी साइफर में रिहाई हो गई है जमानत पर, तो उस पर दस्तखत ही नहीं हो रहे। तब तक नहीं किए दस्तखत जब तक के अगला ऑर्डर नहीं आ गया MPO का, क्योंकि अगला केस बनाना था। सोचते रहे कि अच्छा किस में गिरफ्तार करें, किस में। उसने फिलहाल MPO का कर दिया, लेकिन फिर उसको पता तो था कि जनाब हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, ये तो तौहीन अदालत हो जाएगी कि MPO नहीं लगा सकते अब। तो फिर उसने कहा जी MPO में वापस लेता हूं ताकि आप फिर अब ये 9 मई में उनको गिरफ्तार कर लें। ये मामला पहले भी हो चुका है और ये साबित हो गया अदालत में कि शाह महमूद कुरैशी साहब थे ही नहीं यहां पर, वो तो कराची में थे, उनकी टिकट मौजूद है, वो बोर्डिंग पास मौजूद है, उनकी वहां की वीडियोस मौजूद हैं। तो अब फिर सारा ये खेल खेला गया है सिर्फ ये एक रोब और दबदबा जमाने के लिए कि नहीं जी कुछ नहीं है, और सख्ती होने लगी है, और सख्ती हम करने लगे हैं। देखिए जरा, आप मायूस हो जाएं, छोड़ दें तहरीक इंसाफ को, कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन लोग तो आ रहे हैं। अब तो इंटरनेशनल सपोर्ट आ गई। BBC पर डिटेल्ड इस पर बात हुई है, उन्होंने यहां की कॉरेस्पॉन्डेंट को लिया, उसने बताया कि जनाब ये जिस तरह से हुआ है, ये सारा वाकया, फिर वो सारा बैकग्राउंड बता रहे हैं, और उसमें वो बिल्कुल रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। एक साबिक वजीर खारजा के साथ कोई करप्शन का चार्ज आज तक नहीं रहा, उसके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, BBC के साथ साथ TRT वर्ल्ड वो इसको कवर कर रहा है। अच्छा, TRT पर भी जनाब पूरा इस पर डिस्कस किया गया, और ये अब तुर्की का इंटरनेशनल चैनल है, अंग्रेजी का चैनल है ये भी, वहां भी इस पर डिटेल डिस्कशन हुई। इसी तरह से दीगर और चैनल्स पर इंटरनेशनली हेडलाइंस लगी हुई हैं शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर। अब BBC कहता है जी पुलिस इन पाकिस्तान डिटेन एक्स फॉरेन मिनिस्टर, ये पूरा इस पर जनाब पूरी डिटेल जनाब इस पर डिस्कशन चल रही है, इस पर सारा कुछ हो रहा है। फिर इसके साथ साथ आप ये देखें, TRT वर्ल्ड का मैंने आपको हवाला दिया, वहां पर ये चीज चल रही है। दीगर इंटरनेशनल चैनल्स पर क्या हेडलाइन लग रही है, एक्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी रीअरेस्टेड ड्रैग्ड टू पुलिस वैन, ड्रैग्ड, उनको खींच के ले जाएगा। उनकी धक्कम पेल के सारे मनाजिर सारी दुनिया देख रही है, और पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत, पुलिस का मजाक बना हुआ है, मजाक बन गया है। और जो तज्जियाकार हमें कह रहे हैं कि जो पुलिस का हाल कर दिया ना ये कुछ पिछले 1-2 साल में, 10 साल लगेंगे इससे निकालने में पुलिस को, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर यह आ गया है, लोगों को इस तरह पकड़ना है, घसीटना है, चाहे जो मर्जी हो रहा है, जो मर्जी देख रहा है उसको घसीटो। तो अब पुलिस यही काम करेगी, और पैसे बनाओ,
पहले ये हुआ कि 9 मई में बड़े पैसे बनाए गए, ये रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते रहे कि छोड़ने के लिए भाई उसको पकड़ लो, फोन करते भाई तुम्हें उसमें अंदर कर देंगे, ये चीज़ होती रही। तो ये तो अब हमारा सारा इंस्टीट्यूशन ही तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया, और ये बैन-अक़वामी सतह पर हमारा मजाक बन गया है। ये शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी, जो तहरीक इंसाफ इससे फायदा होगा वोटर के लिहाज से वो अलग है, लेकिन अब ये जुल्म ऐसे हो रहा है कि सिर्फ जुल्म हो नहीं रहा, नजर आ रहा है, जबर हो नहीं रहा, नजर आ रहा है। तो इससे तो जाहिर है कि हमदर्दी बढ़ेगी। विक्टिम कार्ड आप देखिए तहरीक इंसाफ का होगा, वो कह रहे हैं जुल्म का बदला वोट से, वो नजर आता चला जा रहा है, लोग ज्यादा मुतहरिक हो रहे हैं, लोगों में हमदर्दी बढ़ रही है। फिर दूसरी तरफ मुखालिफिन को कोई बयान ही नहीं मिल रहा, वो क्या कहें। मसलन पीपल्स पार्टी कहती है जी हमारे साथ जुल्म ज्यादती होती रही, वो पुरानी बात होगी, लोगों को तो अब होता नजर आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा होता नजर आ रहा है। नून लीग क्या करे जनाब कि मियां साहब के साथ जुल्म हुआ था, ज्यादती हुई थी, जो आज लोग देख रहे हैं उसके मुकाबले पे कुछ भी नहीं नजर आता, वो आज की बात जो देख रहे हैं। अगर वो विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं, लोग कहते हैं जी विक्टिम तो असली हैं, आप क्या हैं, आप तो लाडले हैं, आप तो मौजों में हैं, मजे में हैं, आपके लिए तो सारा ये स्टेज सजाया जा रहा है। फिर वो एहतसाब से कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, ऊपर से उनकी 16 महीने की जो कारकर्दगी है उसने उनको बर्बाद करके रख दिया। वो तो बंद कमरों से इजलासों से निकल ही नहीं पा रहे, और यहां पर इनको निकलने नहीं दिया जा रहा। और किसी ने क्या खूब कहा जी, लेवल प्लेइंग फील्ड वाकई है। वो इस तरह से है कि अगर तहरीक इंसाफ को जलसे करने नहीं दिए जा रहे, इंतजामिया नहीं करने दे रही, अभी भी यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाओ जी इजाजत लेने के लिए, तो एक तरफ इनको करने नहीं दे जा रहे और दूसरी तरफ इनके मुखालिफिन कर ही नहीं पा रहे, तो क्योंकि अवाम नहीं इनको निकलने देंगे, अवाम का खौफ है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो गई। अगर ये कर नहीं पा रहे इंतजामिया की वजह से, हुकूमत की वजह से, तो वो अवाम की वजह से नहीं कर रहे, तो बात तो एक हो गई। तो ये भी बड़ा खूब किसी ने तंज किया। पाकिस्तान न्यूज, पुलिस रीअरेस्ट पीटीआई शाह महमूद कुरैशी आफ्टर रिलीज इन साइफर केस। ले जी, सबको पता लग रहा है साइफर केस क्या है, क्या हुआ, किस तरह अरेस्ट हुए, इंटरनेशनल हेडलाइंस है। वॉच, यानी अब वो दिखा रहे हैं, वीडियो भी दिखाते हुए कहते हैं वॉच पुलिस मैन हैंडल ड्रैग एंड डिटेन एक्स पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाद तो सुप्रीम कोर्ट का मजाक बन रहा है, हमारे निजाम का मजाक बन रहा है, हमारी रियासत का मजाक बन रहा है। आप सोचिए जरा, ये हाल हो गया है। और इसके साथ जिस तरह से अब इस पर चीखें निकल रही है नून लीग की कि जी हमारे साथ क्या हो रहा है, इसका हमें तो कोई फायदा ही नहीं है, ये तो सारा फायदा इनको हो रहा है। अच्छा, सारा कुछ आपके लिए किया जा रहा है, आपके लिए ये स्टेज सजाया जा रहा है और आप ही चीखें मार रहे हैं। फिर जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहां पर बताया कि जनाब ये सारा कुछ हुआ है, ये देखें मेरे पास ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, फिर भी ये सारी हरकतें हो रही हैं। अच्छा, अब ये सुन लें कि किस तरह से इस पर हामिद मीर साहब ने बात की, और फिर इरफान सिद्दीकी चीफ एडवाइजर हैं, वो किस तरह चीख रहे हैं कि ये तो हमारी तो बर्बादी हो रही है सबसे, जेल की हदूद के अंदर से घुस दिखाना असल में। अच्छा, पीपल्स पार्टी के लोग भी इसको कंडेम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या वो वाकई कंडेम कर रहे हैं तो फिर आए ना खड़े हों, बाकियों के साथ भी खड़े हों, या वो सिर्फ ये कि अच्छा लोगों में हमारी क्या अब औकात रह जाएगी, लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और ख़ासतौर पे मुल्तान से, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनकी बेटी शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी जो है वो हर जगह जा रही हैं, बहुत बहादुरी दिलेरी का मुजाहरा कर रही हैं, टेलीविज़न पर भी जा रही हैं और इंटरव्यूज़ दे रही हैं, हर जगह बात करती हैं, अदालत में जाती हैं, इलेक्शन कमीशन में जाती हैं। उन्होंने कहा है कि उनके जो लोग हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, और एक बड़ा हल्का है, वो इस पर बहुत शदीद रद्दमल देना चाहते हैं और उनको कहते हैं आप सब्र करें। तो लोगों में बड़ा गुस्सा आ रहा है इस वजह से। गिरफ्तार कर लिया और उनको धकेलते हुए वो ले गए हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में पंजाब पुलिस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन चला रही है? ये देखिए, अब वो कह रहे हैं पंजाब पुलिस तो खुद तहरीक इंसाफ इलेक्शन कैंपेन चला रही है, तो इस पर लाजवाब हो गए इरफान सिद्दीकी साहब। अब उनके लिए तो किया जा रहा है, उन्हीं से सवाल कर दिया। देखिए मीर साहब, बुनियादी बात तो ये है कि किसी महज़ब जमहूरी मुल्क के अंदर जहाँ एक कल्चर्ड हुकूमत हो या कल्चर्ड सिस्टम हो या एक निज़ाम हो या कानून हो या आइन हो, बुनियादी हुकूक हो, वहाँ इस तरह के मनाजिर नहीं होने चाहिए। अफसोस नहीं, एक तो ये मान रहे हैं कि ना यहाँ कानून है, ना आइन है, ना कल्चर है, सारा कुछ तो आपने किया। इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब, ये वहां से काम शुरू हुआ था कि जनाब 4414 रेड्स की हमने घरों में जाकर फलांग कर, ये 9 मई से बहुत पहले की बात है। उस वक्त गाड़ियां तोड़ी गई, क्या कुछ होता रहा, तो तब कहां थे। अब चूंकि लोग रद्दमल दे रहे हैं, इसलिए इनकी चीखें निकल रही हैं और ये खुद विक्टिम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम तो इसके पीछे हैं ही नहीं। नाक बात है। आज इंटरिम गवर्नमेंट है, निगरान गवर्नमेंट है, जो भी है, कानून को कानून के तरीके से इस्तेमाल करें। इससे कमाल है जी, निगरान गवर्नमेंट है, लोग आपके बैठे हुए हैं उसमें, आपने लगाए हैं सारे, किसी को फायदा नहीं होता है। अगर फायदा होता है तो वो आपने ठीक कहा, इनको होगा, इनकी जमात को होगा, और इनकी जमात इन चीजों को इस्तेमाल करने का फन भी जानती है। ये भी सब, वाह, ये जो जुल्म हो रहा है इसका फायदा तहरीक इंसाफ को होगा और ये फन भी जानते हैं, क्या है ना कमाल, को मालूम होना चाहिए। तो इसलिए ये चीज जो एक अल्लाह की तरफ से देन है उनके लिए, वो तो एक्सप्लॉइट करेंगे उसको। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से देन है, वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। अच्छा, इसके साथ जनाब ये देखिए कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं,
वो भी कह रहे हैं कि ज़ख्म भरने का वक्त आ गया है, बहुत हो गया, अब मिल बैठकर हालात ठीक करें। अब ये ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के लिए पैगाम है, क्योंकि वहाँ जो उस्मान डार साहब की वालिदा डट गई हैं, उनको अपनी परेशानी बनी हुई है, उनकी वहाँ पर चीखें निकल रही हैं, वो माफ़ी तलाफ़ी पहले कहते रहे जी मैं जाकर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन अब हाल ये है कि उनके खिलाफ मुकदमे भी वो कर रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी भी ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, वो रिजेक्ट करवाना चाह रहे हैं, बड़ी चीज़ें वो निकाल रहे हैं, कहते जी मैंने तो किया ही नहीं टारगेट। अच्छा, अब आप ये देखें कि जिस तरह से ये सारा मामला आ रहा है, ये इंटरनेशनलाइज हो रहा है। पहली बलूचिस्तान वाला मामला आप देखिए, वहाँ पर आए हुए हैं, धरना दिया हुआ ख़वातीन ने, वो इंटरनेशनलाइज हुआ है मामला। अब ये शाह महमूद कुरैशी साहब का भी अब इंटरनेशनल खबरों में इस लिहाज से आ गया है। तो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के हवाले से अब ये सारे मामला जो हैं ये इंटरनेशनली इनको देखा जा रहा है। फिर अब शाह महमूद कुरैशी साहब का वो पैगाम या वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल होने लग गया है कि जिन्होंने कहा था जी इसराइल के हवाले से, उन्होंने कहा था कि जी इनकी डीप पॉकेट्स हैं। लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अच्छा, बड़े डट के बोलते थे जब ये वज़ीर ख़ारजा थे, बड़ी इस पर बात हुई थी। कामरान यूसुफ साहब एक्सप्रेस पर प्रोग्राम भी करते हैं, फ़ॉरेन ऑफिस के मामला को देखते हैं, वो भी इस पर तनकीद कर रहे हैं। इसका मतलब है वो भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि एम्बेसीज में इसका इंटरनेशनली बड़ा रद्दमल होगा और आ रहा है। अच्छा, फिर जनाब अब ये एक तरह से इतना बड़ा ब्लंडर है कि इससे नून लीग समझ रही है कि जनाब कुछ ज़्यादा ही हमें बिठाने के लिए ना, वो होता है ना, ज़्यादा ही तड़का लगा दिया गया है, आंच ज़्यादा ही तेज़ कर दी गई है, तो ज़्यादा ही ख़राबी हो रही है, ये जो हंडिया है ये सारी जल जानी है। तो अब क्योंकि अवामी सतह पर भी उनके लिए मसला आ रहा है, फिर ये बात अब हो रही है, हर कोई कह रहा है कि जी जेल में बैठकर इमरान खान का ये हाल है पॉपुलैरिटी का कि शाह महमूद कुरैशी को नहीं निकलने दे रहे कि वो आएगा जलसे करेगा तो पता नहीं क्या आ जाएगा। तो इमरान खान का आप सोचें कि क्या मामला होगा, उसको तो हमने बिल्कुल नहीं निकलने देना। तो अभी जेल में नहीं संभाला जा रहा तो बाहर आ गया तो क्या हाल होगा, फिर तो भाग ही जाएंगे, फिर बाहर की टिकट ही कटाएंगे। फिर इस पर बहुत ज़्यादा परेशानी की, अकाउंट खोलने की इमरान खान को इजाज़त मिल गई है अदालत की तरफ से कि वो बैंक अकाउंट खोल सकें। शहजाद इकबाल साहब ने जियो पर तज्ज़िया किया, उसका मैंने जिक्र किया है कि जनाब ये देखिए कि अब विक्टिम का बयानिया भी जो है वो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के साथ आ रहा है। वो कहते हैं जुल्म का बदला वोट से वो सच होता नज़र आ रहा है। ऊपर से नून लीग के लिए परेशानी, IPP और काफ लीग से मामला तय ना होना बना हुआ है। इसके साथ नईम अशरफ भट्ट साहब ये खबर दे रहे हैं, दे चुके हैं एक दफ़ा फिर कि जी वो जिस तरह आर्मी चीफ का दौरा था अमेरिका का, उन्होंने प्री लोग में जिक्र किया, तो उसमें ये वाज़ेह पैगाम दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से कि जी वहाँ प्रोटेस्ट बिल्कुल तैयार थे। फिर शेर अफजल मरवत ने भी आकर बार बात की कि जी वो नहीं करने प्रोटेस्ट, उससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी, बदनामी होगी। तो आर्मी चीफ का दौरा फिर उस लिहाज से ठीक रहा, तो वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई। अब जब ये सारा कुछ हुआ तो इस पर नून लीग परेशान हो गई कि ये तो कोई जनाब बैक चैनल कुछ मामला चल रहे हैं, इसीलिए फिर उन्होंने दोबारा 9 मई का हवाला देकर कि जिनको पकड़ें इनको बैन करें। ये इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं इनको छोड़े नहीं, इनको बैन करें। अब देखिए ना, इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि जी हमें बताएं तो क्या करना है। अब उसी 9 मई के चक्कर में तो शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है 7 महीने के बाद एक केस में। हाई कोर्ट में रिपोर्ट दी कि जी ये मुकदमे हैं, इसके अलावा और कोई मुकदमा नहीं है शाह महमूद कुरैशी पर। फिर एकदम कोई और मुकदमा निकाला जाता है जो अदालतों से झूठ बोल सकते हैं। आप सोचिए वो क्या करेंगे। यहां इरफान सिद्दीकी साहब भिगी बिली बन रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि जनाब 9 मई पर इनको छोड़ना, इनको तो कलअदम कर दे। अब शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी का जिस तरह रद्दमल आया है, जो इन्होंने ब्लंडर किया है, उसके बाद कह रहे हैं ओहो ये देखे ना जी हम तो नहीं है, तो इसका तो फायदा तहरीक इंसाफ को जा रहा है। ऊपर से MQM से भी इनकी बात नहीं बन रही नून लीग की। तो अब ये अल्टीमेटली लगता है कि ये तो अब ऐसे जैसे माफियों पर आए हुए हैं कि जी हम तो है नहीं, कोई और है जी। लोग इतनी आसानी से मान जाएंगे कि अगर कोई और भी है तो कर तो आपके लिए रहा है ना सब। मजलिस वादत मुस्लिमीन की मुलाकात हो गई है जी बैरिस्टर अली गौहर से, चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, चूँकि अब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का वो मुअत्तल किया गया, तो अब दोबारा वो वापस आए अली गौहर साहब। और मौलाना शिनानी ग्रुप जो है JUI का, वो भी मामला चला रहे हैं आगे तहरीक इंसाफ के साथ। तो इससे लग रहा है कि जनाब सीट एडजस्टमेंट तो इनके साथ भी चल रही है। हत्ता कि ये भी कह कि बल्ले का निशान मिला, तब भी बात हो रही थी कि इनके इंतखाबी निशान से भी शायद तहरीक इंसाफ जो है मैदान में आ जाए। और अगर देखिए ख्वाजा आसिफ साहब बिलफर्ज कामयाब हो जाते हैं कि डार साहब की वालिदा भी नहीं, डार साहब भी नहीं आ सकते, उनकी वालिदा भी नहीं आ सकती मुकाबले पर, तो कोई और होगा, उनके ख़ानदान का कोई और बंदा होगा, दीगर कोई बंदा होगा, उसको बल्ले का निशान मिल जाएगा। तो फिर ख्वाजा साहब क्या करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।